हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस जगह वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एक स्टार्टर है जो किसी भी इक्विपमेंट को एक स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ स्टॉप देने के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है जो हम लोग आज इस में डिस्कस करने वाले हैं। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव आप लोग जानते हैं, इसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव क्यों बोलते हैं। ये एक ऐसा इक्विपमेंट है कि जो आपके इनपुट फ्रीक्वेंसी को, जो आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का होता है, उसको हम लोग वैरी करते हैं और वैरी करने के साथ क्या होता है कि आपका मोटर का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग अमूमन बीएफडी का यूज़ करते हैं। बीएफडी मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के साथ साथ हमें बहुत सारा एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो आज इस पे हम एक चर्चा करेंगे। व्हाट इज़ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एक स्टार्टर है जहाँ पे हम लोग कुछ एप्लीकेशन करते हैं, कुछ उसका इंटरनल सर्किट्स होता है जिसके कारण हम उसके फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं और फ्रीक्वेंसी के कंट्रोल करने से आपका मोटर का आरपीएम कंट्रोल हो जाता है। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव क्या करता है, सबसे पहले इनपुट आपका एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो आपका डीसी होता है, डीसी को फिल्टर करने के बाद वो उसे एसी में कन्वर्ट करता है। अब जब डीसी को हम लोग एसी में कन्वर्ट करते हैं, उस पीरियड में ही हम लोग उसको PWM पल्स वेव मॉड्यूलेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके थ्रू हम उसको ले जाते हैं। तो वो फ्रीक्वेंसी को या तो हाई करता है या लो करता है, या फिर एज पर द रेफरेंस हम उसको कंट्रोल करते हैं। तो आपको एक इक्वेशन पता होगा कि जैसे आपका इनपुट फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हो गई। अब अगर इस इनपुट फ्रीक्वेंसी को हम लोग 0 से 50 हर्ट्ज तक वेरी करते हैं तो इसका आरपीएम, मोटर का आरपीएम भी वेरी होगा। मीन्स अगर हम 0 से 50 के हर्ट्ज की तरफ ट्रेवल करेंगे तो मोटर का आरपीएम भी 0 से लेकर उसके मैक्सिमम डिज़ाइन आरपीएम तक चलेगा। एक इक्वेशन आपको पता होगा, आरपीएम इज इक्वल टू 120 F/P होता है। तो यहाँ पे आपका P जो है आपका फ्रीक्वेंसी है, 4 आपका पोल पेयर है। ओके, तो अगर हमने पोल पेयर, सपोज करो मैंने 4 पोल पेयर वाली मोटर को सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे आपका आरपीएम हो जाएगा 120 F/4, मीन्स ये हो जाएगा 30 F। आरपीएम होगा 30 F। आरपीएम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओके, इस केस में अगर आपका फ्रीक्वेंसी 10 है तो आरपीएम आपका 30 × 10 300 हो जाएगा। सेम फ्रीक्वेंसी अगर 20 है तो ये 600 हो जाएगा, 30 है तो 900 हो जाएगा। लाइकवाइज 40 में 1200 एंड 50 पे 1500 वो मोटर को एक आरपीएम प्रोवाइड करेगा।
तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मोटर की फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करके हम उसके आरपीएम को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये तो एक बेसिक हो गया, लेकिन इंटरनली अब क्या क्या होता है और ये वीएफडी आपको क्या क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसके अंदर का क्या क्या सेटिंग होता है, बेसिक सेटिंग होता है, उसके विषय में भी हम अभी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीएफडी में हम आगे बढ़ें, उसमें आपको दो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए। जब आपका एसी टू डीसी का कन्वर्जन हो रहा है, फिर बाद में डीसी से फिर एसी का कन्वर्जन हो रहा है, तो जो ये एसी से डीसी का कन्वर्जन जो फर्स्ट सर्किट में हो रहा है, तो 1 वोल्ट डीसी इज इक्वल टू 1.35 वोल्ट एसी होता है। ओके, जो आपका ड्राइव का इंटरनल सर्किट होता है, यहाँ पे इनपुट सप्लाई देते हैं, ये डीसी बस हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया। ओके, ये इन हो गया, ये आउट हो गया, और ये डीसी बस है। तो जब हम इसको इनपुट 415 वोल्ट का हम इनपुट देंगे, तो ये जो डीसी बस में वोल्टेज क्रिएट होगा 415 इंटू 1.35 वोल्ट, जो कि ऑलमोस्ट 570 के आसपास होगा। ओके, तो अगर आपको सर्किट चेक करना है कि प्राइमरी सर्किट आपकी सही है या नहीं, मतलब जो एसी से डीसी का कन्वर्जन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप पहले इनपुट सप्लाई देखेंगे। आपका 415 वोल्ट आ रहा है, उसको 1.35 वोल्ट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 570 वोल्ट हो रहा है। तो इस डीसी बस पे अगर आपको 570 वोल्ट मिल रहा है तो एक सर्किट आपका सही है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरा एक चीज़ कॉन्सेप्ट होता है, वीएफडी में V/F रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। V/F रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके, जैसे आपका इनपुट सप्लाई 415 वोल्ट का है और फ्रीक्वेंसी आपका 50 है, तो ये जो वैल्यू होगा वो एक कांस्टेंट होगा। ओके, ये आप समझ गए। ये सपोज को हमने मल्टीप्लाई किया 8.3 हो रहा है। ओके, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ट्रेवल करेगा, जैसे मैं फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज का एक अगर मैं चार्ट बनाता हूँ, अगर फ्रीक्वेंसी मेरा 1 है, ओके, अगर जब फ्रीक्वेंसी 1 है तो वोल्टेज मेरा जो आउटपुट वोल्टेज 8.3 वोल्ट होगा। ओके, अगर ये फ्रीक्वेंसी 10 है तो 83 वोल्ट होगा। सेम अगर ये 20 है तो ये 166 वोल्ट होगा। 30 है, 40 है, उसके बाद आपका 50 है। तो जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है उस तरीके से आपका ये हो जाएगा। ओके, तो फ्रीक्वेंसी 1 पे आपका 8.3 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज था, 10 पे आपका 83 हुआ, 20 पे 166 हुआ, 30 पे 249, 40 पे 332 और 50 पे 415। इसको हम लोगों ने ये बना दिया V/F आपका यहाँ पे 8.3 है, तो V इज इक्वल टू हो गया 8.3 इंटू फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया है, और जो हम लोगों ने पहले बातें की कि V/F रेशियो कांस्टेंट होता है, तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी आपका कांस्टेंट हो गया।
अब हम लोगों ने जो एग्ज़ाम्पल पहले वाली स्लाइड में एक एग्ज़ाम्पल लिया था, RPM इज़ इक्वल टू 120 F/P लिया था और पोल पेयर हमने 4 लिया था, यहाँ पे 30 F हो गया था। सपोज करो पोल पेयर 4 है मेरा, तो ये RPM और फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन 30 F हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जब इसका फ्रीक्वेंसी 1 रहेगा तो इसका RPM 30 रहेगा, 10 रहेगा तो 300 हो गया, 20 होगा तो 600 हो गया, 30 है तो 900, 1200 और 1500। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो आपका आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा, आउटपुट वोल्टेज बढ़ा तो मोटर का RPM बढ़ेगा। जब हमने 10 किया तो ये वोल्टेज 83 हो गया, इसका RPM 300 हो गया। सिमिलरली जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ रहा है, आपका आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ रहा है और मोटर का RPM भी बढ़ रहा है। तो इस केस में एक जो ये सिस्टम जो हमें अगर स्टार्टर यूज़ कर रहे हैं तो ये हमें क्या एक प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग स्टार्ट। ये कौन सा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वोल्टेज स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मीन्स जैसे हम मोटर को स्टार्ट करेंगे, जो आपका एक्सेलेरेशन टाइम के अकॉर्डिंगली जब ये फ्रीक्वेंसी 0 से 50 तक जाएगा, अगर 10 सेकंड का हमने एक्सेलेरेशन टाइम रखा है तो वो 0 से 50 हर्ट्ज तक जाने में 10 सेकंड का टाइम लगेगा। उस 10 सेकंड की पीरियड में क्या होगा कि ये आपका वोल्टेज भी 83 या 0 से 415 जाने में या 420 जाने में आपको 10 सेकंड का टाइम लेगा और ये RPM भी 0 से 1500 जाने में 10 सेकंड का टाइम लेता है। तो उस कंडीशन में अगर हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, कोई बड़ी मोटर है, तो ये किस स्मूथ स्टार्ट देता है और आपके सिस्टम में वोल्टेज का कोई भी जर्क नहीं आता है। ओके, ये स्मूथ ऑपरेशन देता है। अब आप जैसे स्टार डेल्टा यूज़ कर रहे हो या DOL यूज़ कर रहे हो, स्टार डेल्टा हमने अगर यूज़ की है बड़ी मोटर के लिए, तो इनिशियली क्या होता है कि आपके बस सिस्टम पे जो आपका PCC पावर सिस्टम जो होता है उस पर एक इमीडिएट जर्क आता है जो दूसरे भी रनिंग इक्विपमेंट्स को अनस्टेबल कर सकता है। जब बड़ी मोटर की बात करते हैं हम लोग, तो इसको यूज़ करने से क्या होगा कि आपका स्टार्टिंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाता है और जो आपने टाइम दे रखा है उसको 10 सेकंड का, 20 सेकंड का या जो भी टाइम दे रखा है एक्सेलेरेशन टाइम, उसमें ही ये स्टार्ट होगा और वोल्टेज भी उसके अकॉर्डिंगली उस 10 सेकंड के टाइम पीरियड में बढ़ के 0 से 415 तक जाएगा और RPM भी 0 से मैक्सिमम उसके सेट RPM तक जाएगा। ओके, एक चीज़ और हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जो VFD में स्टॉप का जो सीक्वेंस होता है, स्टॉपिंग जो होती है, स्टॉपिंग कैसे होता है, VFD को हम लोग स्टॉप कैसे करते हैं। VFD जो स्टॉप होता है इसके 2 तरीके होते हैं। एक आपका रैम्प टू स्टॉप होता है, दूसरा होता है कॉस्ट टू स्टॉप। ओके, इसके विषय में हम लोग अभी थोड़ा चर्चा करते हैं, बाद में भी चर्चा करेंगे। रैम्प टू स्टॉप क्या होता है, जैसे ये मोटर आपकी स्टार्ट हो चुकी है और ये रन कर रही है। ओके, इनिशियल ये हमने टाइम का एक्सेस ले रखा है। ओके, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। ओके, अगर हमने एक्सेलेरेशन टाइम आपका 10 सेकेंड्स का रखा है तो आपको बताया कि जब स्टार्ट करेंगे तो मोटर 0 फ्रीक्वेंसी से
50 हर्ट्ज तक जाने में 10 सेकंड का टाइम लेगा। ओके, अभी ये मोटर चल रही है। अब क्या होगा, जैसे आप इसको स्टॉप कमांड दोगे तो ये एक रैंप बना के स्टॉप होगा। ओके, इसको रैंप बोलते हैं, रैंप ये भी है। ओके, तो रैंप में जो आपने डी एक्सलेशन टाइम अगर 10 सेकंड का रखा है तो ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से 0 हर्ट्ज आने में 10 सेकंड का टाइम लेगा। रैंप बनाता हुआ ये स्टॉप होगा, मतलब कि आपका एक जो स्टॉपिंग होगा वो स्मूथ हो जाएगा, स्मूथ स्टॉप होगा। ओके, तो ये रैंप टू स्टॉप हो गया। कॉज टू स्टॉप की बात करें, कॉज टू स्टॉप में अगर आपने सिलेक्शन किया है, सेम पिक्चर में यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ और सेम सिनेरियो है। 50 हर्ट्ज हो गया, ये 0 है और ये टाइम है। जैसे आपका स्टॉप कमांड मिला इसको तो मोटर सडन 0 हो जाएगा। ओके, इमीडिएट स्टॉप। इमीडिएट स्टॉप, ये रैंप नहीं बनाएगा। ओके, कॉज टू स्टॉप मीन्स जैसे मोटर को स्टॉप कमांड दिया गया है तो वो इमीडिएट उसी कंडीशन में उसका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो अब इसके बारे में हम लोग गाइस नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसके इंटरनल सर्किट्स के बारे में बातें करेंगे, इसके प्रोटेक्शन के बारे में बातें करेंगे और बेसिक सेटिंग जैसे कंट्रोल कैसे करते हैं, इसको क्या क्या प्रोटेक्शन देते हैं। ओके, या फिर इसमें कौन कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है, कौन कौन से टाइप्स के VFD होते हैं और डिफरेंट VFDs के एक छोटे छोटे एग्जांपल लेकर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उसका बेसिक सेटिंग क्या होता है। और कोई भी अगर एक्सटर्नल फॉल्ट, इंटरनल फॉल्ट या फॉल्ट कंडीशन आता है, प्रॉब्लम आती है, फॉल्ट्स होते हैं, तो उसमें मुझे क्या क्या चेक करना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिएगा।